बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन में हम देखेंगे कि कैसे वीरे को फर्स्ट टाइम एक्टिव किया जाता है 3ds मैक्स के अंदर। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले आप शॉर्ट कमांड यूज़ कर लें F10, अदरवाइज़ आप रेंडरिंग में आए और यहाँ से रेंडर सेटअप पर क्लिक करें। इसके बाद सबसे पहले कॉमन में हम आएंगे और कॉमन में रेंडर असाइन यानी कि असाइन रेंडर का रोल आउट यहाँ पर होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पर हमारे पास स्कैन लाइन है। इसको मैं यहाँ से चेंज करता हूँ और वीरे एडवांस 2.4 को यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ। देख सकते हैं टैब्स यहाँ पर चेंज हो गई हैं। एक्टिव शेड है, हमने रियल टाइम में फ़िलहाल नहीं जाना, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ क्लिक करके, अगर आपके पास काफ़ी अच्छा पीसी है देन आप ट्राई कर सकते हैं ऐसे साथ में। ठीक है, नाउ सेव एज डिफ़ॉल्ट करते हैं ताकि दोबारा मैक्स जब भी हम खोलें तो यही टैब्स ओपन हो सामने रेंडर सेटअप में। अब कुछ बेसिक सेटिंग हम करेंगे। ठीक है, मज़ीद ज़्यादा किसी भी टेंशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एमएच सैम्पलर में आपने आना है। यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा, ये है एमएच सैम्पलर, और यहाँ से आपने अडाप्टिव सब डिवीजन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन में आकर इसको ऑन करना है। इसी के अंदर दो मज़ीद ऑप्शन आपको नज़र आएंगे, एक प्राइमरी बाउंस, एक सेकेंडरी। यहाँ पर जो जीआई इंजन है प्राइमरी है, ठीक है, और यहाँ पर जो जीआई इंजन है वो सेकेंडरी है। हम इसको रेडियंट मैप ही छोड़ते हैं। इसके बाद ब्रूट फोर्स के बजाय हम लाइट कैच करते हैं। इसको यहाँ से मैं क्लैप्स करता हूँ। नाउ देख सकते हैं कि लाइट कैश हमारे पास 1000 है। टेस्ट रेंडर के लिए 500 हमने की और कहा कि कैलकुलेशन फेस जो है वो साथ में नज़र आए। रेडियंट मैप जो हमारे पास है बहुत हाई है, इसको हम लो करते हैं फ़िलहाल, और यहाँ से शो कैलकुलेशन फेस को ऑन रखते हैं ताकि एक ब्लर सा पीछे से हमें नज़र आता रहे इमेज जब हमारे पास रेंडरिंग हो रही हो। इसके बाद सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में लास्ट रोल आउट में आपने आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायनामिक मेमोरी लिमिट 4000 है। अब आप बढ़ा भी सकते हैं, लाइक 8000 कर देता हूँ। और ये बकेट्स हैं, ये आप अगर इनको बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं है, इसको आप कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैं रेंडर पर क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं वीरे का एक मैसेज का यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। ठीक है, और ये आपको थोड़ा सा ना इरिटेट करेगा। फिलहाल हम ऐसे करते हैं कि इसको यहाँ से बंद करते हैं। शो विंडो, वीरे लॉक का जो विंडो है उसको हमने बंद कर दिया। ठीक है, अनचेक किया तो अभी यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा। ठीक है, नाउ इसके बाद हम बात करते हैं कि ये हमारी जो टेस्ट रेंडर की सेटिंग है ये कैसे सेव होंगी फॉर फ्यूचर यूज़, क्योंकि अब जब भी आप आएंगे तो थोड़ी थोड़ी देर बाद तो आपने ट्राई करना ही करना है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ प्रीसेट पर आप देख सकते हैं कि सेव की ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक करें और मैं जा रहा हूँ अपने डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर जाकर मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया वीरे सेटिंग्स के नाम से। ठीक है, डबल क्लिक किया और यहाँ पर मैंने कहा कि जनाब ये है टेस्ट रेंडर सेटिंग्स फॉर वीरे, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से सिर्फ इसको हाईलाइट करना है, वीरे एडवांस 2.4 को सेव पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मेरी वो सेटिंग्स फ्यूचर यूज़ के लिए सेव हो गई हैं। इसके बाद अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो फाइनल रेंडर है उसके ऊपर सेटिंग क्या होंगी और उनको आप कैसे सेव करते जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो बहुत सारी बातें साथ साथ में होती जाएंगी सेटिंग के हवाले से। तो सबसे पहले इमेज सैम्पलर
बिल्कुल सही है। वीरे के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा एमएच सैम्पलर। ये इसको आपने रखना है अडाप्टिव डीएमसी, ठीक है। अब देख सकते हैं अडाप्टिव डीएमसी की मज़ीद ऑप्शंस यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये एक्टिव है, स्क्रॉल आउट अपेयर हो गए। वन जो मिनिमम सब डेव्स हैं इसके वो रखने हैं, और जो मैक्सिमम है वो 140, यानी कि मिनिमम 1 और मैक्सिमम 40 रखने हैं, ठीक है। इसके बाद सेटिंग में जाना है आपने, और सेटिंग में जाकर आप देख सकते हैं कि जो नाइस थ्रेड शोल्ड है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर इसको आपने चेंज कर लेना है, ठीक है। इसको 0.005 कर लेना है। हर सेटिंग क्या क्या काम करती है ये बाद में हम इस पर पूरी तफसील से इंशाल्लाह बात करेंगे, ठीक है। अब हम दोबारा इल्यूमिनेशन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो इरेडियंस मैप है इसको यहाँ से आप हाई कर लें, और जो लाइट कैश है इसको आप 1200 या 1500 रख लें, ठीक है, 1500 रख लें। सही है। इसके बाद आप दोबारा यहाँ आएँ और इसको आप सेव रीसेट कर लें। F2 यही नाम मैं उठाता हूँ, राइट क्लिक किया और कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर मैं कहता हूँ फाइनल। रेंडर सेटिंग फॉर वीडियो, और यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड सेव। अब जब भी दोबारा आपको वो सेटिंग कॉल करवानी होगी देन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और लोड प्रीसेट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आप सपोज करें मुझे फाइनल चाहिए, देन फाइनल पर क्लिक किया एंड देन ओपन लोड। सही है। सपोज मुझे यहाँ से अब देखें ना, जो फाइनल मैंने लोड की हैं तो इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइट कैश 1500 आ रही है। चले अब हम लोड करते हैं टेस्ट रेंडर की, ओपन की एंड देन लोड पर क्लिक किया। अब इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन में आए और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट कैश ऑटोमेटिकली 5 हो चुकी है, क्योंकि वो एक प्री सेट है जो हम फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए सेव कर चुके हैं। अब दोबारा ये सेटिंग्स करने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप फॉलो करें।